पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे शबाब पर है, जहां सभी दल वोटर्स को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दिग्गज नेताओं की रैलियां, रोड शो और चुनावी वादों का दौर तेज हो गया है। वोटरों को लुभाने के लिए सियासी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में दूसरे चरण का रण, हावड़ा में अमित शाह का रोड शो, कोलकाता में राहुल गांधी की सभा। बंगाल के दूसरे चरण के रण में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हावड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। रोड शो में जुटी भीड़ को देख अमित शाह गदगद नजर आए। अमित शाह के रोड शो को चुनावी रणनीति और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। रोड शो से पहले अमित शाह ने हावड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में आए तो महिलाओं के खाते में 3,000 रुपया देंगे। ममता बनर्जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये आधा पंडाल दीदी लोगों से भरा हुआ है। दीदी लोग, आप 4 तारीख को सरकार बना दो, हर महीना 3,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में, और 3,000 रुपये से भी बड़ी बात, ये ममता के राज में बंगाल के अंदर बहनों की, माताओं की, बेटियों की सुरक्षा नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कोलकाता में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और टीएमसी के बीच गठजोड़ है। टीएमसी के नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही। कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया, 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया, 1,900 करोड़ अनपेड ड्यूज हैं, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया, 31 लाख लोगों का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए उनके लिए, कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है। मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटेरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी कोलकाता में टीएमसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। उन्होंने कहा कि आरजेडी की तरह टीएमसी भी बीजेपी से नहीं डरती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लालू जी को डरवा रहा था। लालू जी डरे नहीं, लालू जी लड़े, फिर हमको डरा रहा था, हम पे मुकदमा किया, हम पे छापा मारा। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटवा डरा जाता है। तो बंगाल की दीदी काहे डरेगी भाई ईडी सीबीआई से? करारा जवाब मिलता है कि नहीं मिलता? बंगाल विधानसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। 29 अप्रैल को विधानसभा की 142 सीटों पर मतदान होना है, वहीं 4 मई को काउंटिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। संवाददाता प्रभात कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, सीधे प्रभात का रुख करते। प्रभात, देखिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां खूब पसीना बहा रही है, और आज की बात करें तो कोलकाता आज तमाम दलों की ओर से सियासी वर्जिश का अखाड़ा बना हुआ था, जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हावड़ा में रोड शो करते नजर आए, दूसरी तरफ हमने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनावी सभा को संबोधित करते देखा। हमने देखा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। कैसा रहा आज का दिन और कितनी सरगर्मी बढ़ी हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर? तमाम राजनीतिक जानकारियां दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए आज जो बड़े बड़े नेताओं का रोड शो, सभाएं लगातार हो रही है, और एक तरह से कहें कि जैसे जैसे मतदान की तिथि सामने आती जा रही है, वैसे जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो वोटरों को लुभाने में लगे हुए। जैसे आज अमित शाह रोड शो किए, राहुल गांधी ने भी सभा की, तेजस्वी यादव ने भी
लोगों को संबोधित किया, अपने टीएमसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। लेकिन ये जो सियासी तापमान है वो लगातार चढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वोटिंग का डेट। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोलकाता में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है और उसको लेकर जो तमाम सियासी दल लगातार अपने वोटरों को रुझाने में लगी है, लेकिन वोटर भी है, सब कुछ जानते हैं। मैं आज सुबह से आयुष बता दूं कि कई क्षेत्रों में गया, मैं कोलकाता पोर्ट के विधानसभा क्षेत्र में गया, हावड़ा विधानसभा क्षेत्र में गया। लोग तो मन बना रहे हैं कि परिवर्तन करना है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग डरे हुए भी। मैं जब कार से वापस आ रहा था तो ड्राइवर ने एक कहानी सुनाई कि ममता का इतना खौफ है कि लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन, और खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में जो मतदाता है वो अपना मन बना चुके हैं। और तपिश तो एक तरफ से कहे कि लगातार सभाएं चल रही है। आप मेरे पीछे मैं जहां खड़ा हूं उसके ठीक भवानीपुर विधानसभा है, अभी ममता बनर्जी का पीछे सभा चल रहा है। और सुबह से जिस तरीके से लगातार तमाम जो दिग्गज नेता है वो अपने अपने क्षेत्र में घूमकर जो मतदाता है उसको अपने लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब तो 29 तारीख को पता चलेगा कि मतदान के दिन किस तरीके से मतदाता किस ओर जाते हैं, और 4 तारीख को जब मतगणना होगी तो वो उसकी जानकारी होगी। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी एज नज़र आ रही है इस बंगाल चुनाव में, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भी अपनी ज़मीन तलाश रही है। इस बार के चुनाव में मैंने देखा बहुत जगह ऐसे भी था जहां सीपीआई एमएल के झंडे भी नज़र आ रहे थे, इससे पहले चुनाव में नज़र नहीं आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब सीपीआई भी अपने आप को इस चुनाव में तलाश रही है कि वो उसे भी कहीं ना कहीं कुछ जो सीटें हैं वो हासिल हो जाए। लेकिन जिस तरीके से पूरा आज दिन भर का जो तपिश रहा है, एक तरह से प्रभात देखिए, चूंकि पश्चिम बंगाल में दशकों तक राज करने वाली सीपीआई-एम अब हाशिए पर है, ऐसे में उनकी उम्मीद है कि एक बार फिर जमीन तलाशेंगे। अब बने रहेगा प्रभात, हमारे साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, भवानीपुर की बात कर ले, मेटिया ब्रूज की बात करें या बात करें जादवपुर की या कोलकाता पोर्ट की, ये तमाम ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है कि हर एक वोटर जो है वो ममता बनर्जी का वोटर है। लेकिन इस बार जो भीड़ हमें बीजेपी के चुनावी सभाओं में देखने को मिल रही है, राहुल गांधी के सभाओं में देखने को मिल रही है, ऐसे में कांटे की टक्कर की संभावना जताई जा रही है। और चौथा फ्रंट भी यानी सीपीआई-एमएल जो दशकों तक बंगाल में राज कर चुका है वो फिर से अपनी जमीन तलाशने में जुटा है। क्या कुछ समीकरण बैठता नजर आ रहा, बताएं दर्शकों को। लड़ाई जो है वो बराबर की है, और अब इस बराबर की लड़ाई में कौन आगे निकल जाता है ये देखना होगा। लेकिन जो आखिरी फेज की जो लड़ाई है, जो 142 सीट को लेकर जो लड़ाई होनी है, और इन 142 सीट को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ जो है वो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस सबसे मजबूत रही है। शुरू से ही इन सीटों पर उनकी जो दावेदारी रही है वो मजबूत रही है, और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि वो इन सीटों पर सबसे ज़्यादा मजबूत है। लिहाजा बीजेपी के लिए जो असली अग्नि परीक्षा होगी इसी फेज को लेकर होगी, क्योंकि पहले फेज को लेकर तो बीजेपी कॉन्फिडेंट दिखा रही है। बीजेपी का दावा है कि 110 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आ रही है 152 में से। लेकिन जो अभी की जो लड़ाई है 142 सीट को लेकर जो लड़ाई है, असल लड़ाई वही है, क्योंकि ज़्यादातर जो सीटें हैं आयुष वो सीमावर्ती इलाकों से सटा हुआ है, बांग्लादेश के बॉर्डर को छूता हुआ इलाका है, और उन इलाकों में टीएमसी की ममता बनर्जी की पकड़ शुरू से ही मजबूत रही है। ममता बनर्जी की जब हैट्रिक लगी थी तो आपको भी याद होगा कि यहीं से ही 142 सीटें हैं उसमें से 123 सीटें टीएमसी को आया था, और वहीं से ममता बनर्जी की हैट्रिक लगी थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पकड़ कैसी रही है। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को ये वाली फेज से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। दूसरी तरफ बीजेपी को ये लग रहा है कि जिस तरीके का मोमेंटम वो बंगाल में स्थापित कर पाए, वो मोमेंटम आगे भी इसी तरीके का रहेगा। लिहाजा 142 सीटों में भी बीजेपी को उम्मीद है कि मैक्सिमम सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आने वाली है। अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, और इस बीच आप देख रहे होंगे कि ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हो रही है, बड़े नेताओं का कार्यक्रम लग रहा है। अमित शाह लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं, देश के गृह मंत्री। आज भी उनका कई पब्लिक मीटिंग था, रोड शो था। इसके अलावा आज राहुल गांधी भी पहुँचे थे, ताबड़तोड़ उन्होंने भी कई जनसभाएं की हैं, और राहुल के निशाने पर ममता से लेकर मोदी तक नजर आए। तो अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने की कोशिश हो रही है कि वोटर उनके पाले में आए। जहाँ तक
कांग्रेस और लेफ्ट की बात है तो ये ज़रूर है कि लेफ्ट की पकड़ 2011 के बाद से यहाँ कमज़ोर हो गई और लगातार वो चीज़ें जो है वो उसी दिशा में जो है वो बढ़ती चली गई। अब एक बार फिर से वापसी की उम्मीद है, उसी तरीके की कोशिश लेफ्ट के नेता कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी बहुत कुछ बंगाल में नहीं है। लगातार कांग्रेस की पकड़ इस चुनाव को लेकर कमज़ोर होती चली गई। ये ज़रूर है कि कांग्रेस के नेता पहुंचे, चुनावी सभा किया, लेकिन उस तरीके की पकड़ नहीं दिख पा रही है। और एक जो कॉमन मैसेज निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस जितना प्रचार करेगी बंगाल में, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। तो अब ये चीजें देखिए, राजनीतिक पंडित अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर बात करें राकेश, तो नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना यानी उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, इन दोनों जिलों को मिलाकर कुल 64 विधानसभा सीट है। विशेषकर तमाम राजनीतिक दलों का फोकस इन दो जिलों पर होता है कि जिसने इन दो जिलों को साध लिया उसने समझ लीजिए पूरे चुनाव को साध लिया। ऐसे में इन दोनों जिलों को लेकर क्या तैयारियां भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी की ओर से देखने को मिल रही है? क्या फिलहाल हलचल गतिविधियां उन दो जिलों में है? नहीं, सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं जिलों को लेकर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार के आंकड़े गवाह हैं। 123 सीटें ममता बनर्जी को मिली थी सेकेंड फेज में, और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी को 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। तो ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि परीक्षा है इस लड़ाई को लेकर। और यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी जो स्ट्रैटेजी तैयार की है उसी तरीके की है कि उन सीटों पर जहां बीजेपी की पकड़ पहले मजबूत नहीं थी, उन सीटों पर बीजेपी ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। अब देखना है कि ये जो ताकत बीजेपी ने लगाया है वोटों में कितना तब्दील होता है, और जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज रहा, जो टर्नआउट हुआ, और यहाँ के जो वोटरों ने जो उत्साह दिखाया है पहले फेज में, अगर उसी तरीके का उत्साह आखिरी फेज में भी नजर आएगा तो आप कह सकते हैं कि इस बार कुछ सरप्राइज जो है वो बंगाल में देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर राकेश बने रहिए, हम चलते हैं सीधे संवाददाता प्रभात के पास। प्रभात, आप कोलकाता के तमाम विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जादवपुर भी आप गए, और फिलहाल सीपीआईएम जो है वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विशेषकर फोकस उनका जादवपुर विधानसभा सीट पर है, और टीएमसी का भी फोकस उस सीट पर रहता है, चूंकि एक वक्त पर लोकसभा के स्पीकर रहे सोमनाथ चैटर्जी को हराकर ममता बनर्जी ने लोकसभा में एंट्री की थी। ऐसे में क्या अब भी वो लड़ाई जादवपुर सीट पर लेफ्ट बनाम राइट यानी लेफ्ट बनाम टीएमसी की देखने को मिल रही है, या फिर एक तरफा मुकाबला लेकर टीएमसी जो है अब आगे बढ़ चुकी है? देखिए आयुष, जादवपुर अगर विधानसभा सीट की बात करें तो अभी भी टीएमसी का दबदबा नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीपीआई है वो अपनी ज़मीन तलाशने में लगा। जिस तरीके से पिछली बार ममता बनर्जी ने हराकर वो सत्ता में आई थी और जिस तरीके से उनको बहुमत मिला था, तो वो अभी भी वो क्षेत्र में बरकरार है। लेकिन जिस तरीके से जो सीपीआईएम है जिस तरीके से दावे कर रही है 100 सीट पर चुनाव लड़ रही, कहीं ना कहीं वो फिर से अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही, क्योंकि 35 साल सीपीआईएम ने यहाँ राज किया है कोलकाता में, यानी कि पूरी पश्चिम बंगाल में, तो वो तलाशने में लगे हुए। अब तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जादवपुर जो सीट है वहाँ पर ही थोड़ी से एज नज़र आ रही है टीएमसी, और टीएमसी जिस तरीके से जो जादवपुर का सीट है वहाँ पे लोगों के बीच में जिस तरीके से उनका पकड़ है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। लेकिन जो सीपीआईएम है वो भी अपनी ज़मीन तलाशने में लगा है, उन्हें भी कॉन्फिडेंस है कि इस सीट को हम जीतेंगे, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा, तो वो दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अब तो 4 तारीख को पता चलेगा कि उस सीट से कितने लोग को कितना समर्थन मिलता है। आयुष, मैं हावड़ा का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी गया था, तो वहाँ पे भी लोगों में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की लहर नज़र आ रही है, क्योंकि जो ममता की सरकार रही है, ममता के जो लोग रहे उनसे कहीं ना कहीं लोगों को डर है। ड्राइवर की बात करें या फिर ठेला खोमचा वालों को, उनसे डर है। कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन जो बात में ये बातें सामने आ रही कि इस बार कहीं ना कहीं वो मूड बना चुके हैं कि इस बार चेंजेस करना है। निश्चित तौर पर प्रभात, अब तो कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार प्रसार में। कल का दिन रविवार है, छुट्टी का दिन भले ही तमाम लोगों के लिए, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए पश्चिम बंगाल में यह सबसे बिजी रविवार होने वाला है। पूरी ताकत झोंकते तमाम राजनीतिक दल कल के दिन नजर आएंगे, चूंकि परसों यानी कि 27 तारीख के शाम 5 बजे के बाद चुनावी भोपू शांत हो जाएगा और सब कुछ जनता के हाथ में बंध जाएगा। प्रभात और राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।